हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक। मैं साधना के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। जब भी हम कोई भी काम करते हैं या हमारे घर में हमेशा एक शिकायत रहती है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं, या कहीं भी ऑफिस में भी देखें, या हम कहीं सीखने जाते हैं, या किसी भी तरह की, चाहे योगा की क्लास है या मेडिटेशन या मोटिवेशन या कोई भी ट्रेनिंग क्लास होती है, जहां भी हम जाते हैं तो हम उतना नहीं सीख पाते जितना सिखाया जाता है। हम मुश्किल से 1-2% या 10% ही सीख पाते हैं। यहां तक कि हमें यह भी नहीं पता होता कि बोला क्या गया है। हम 2-4 चीजों को, 5-10 चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, वही हमारे माइंड के अंदर घूमती रहती है, और जो एहसास दिया जाता है वो हमारे अंदर आ नहीं पाता। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हम अपने जीवन में सुधार कर पाने में बहुत मुश्किल पाते हैं, या यूं कहें कि हमें सुधार करना बहुत मुश्किल लगता है, और हम अपनी आदतें, अपनी कंडीशनिंग को बदलने में कितनी भी मेहनत करें लेकिन असफलता मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है कि हम सब के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारी पास्ट की लाइफ की वजह से, पास्ट की कंडीशनिंग की वजह से एक आई नो का कीड़ा रहता है। आई नो का कीड़ा मतलब मैं जानता हूं। जैसे ही मान लो हमने कहीं किताब से किसी से पढ़ लिया, या कहीं हमने कोई क्लास अटेंड कर ली, अब वो चीज हमारी मेमोरी के अंदर है, और जब भी हम कुछ भी नई क्लास अटेंड करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड जब कोई भी बात आती है तो हमारे अंदर बस एक ही बात रहती है कि ये तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे पता है। अब हम इतना भी मुनासिब नहीं समझते कि अगले की कम से कम बात तो सुन लें, और उस जानने से ही, जो हम पहले से जानते हैं, उस जानने की वजह से ही हम एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, और उस बंदे के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में एक अपना मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, और हम फिर उसको उसी तरह से देखने लगते हैं। इसलिए हम उससे सीख नहीं पाते। इसलिए क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम करते हैं, 2 करते, 3 करते, हजारों प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और हम वैसे के वैसे रहते हैं। कभी कोई प्रवचन सुनेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिज्ञासु, जो एक जिज्ञासा के वश कहीं पर सीखने के लिए जाता है। सिर्फ उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है ताकि मैं देखूं कि वहां क्या होता है। दूसरा, ज्ञानी, जो पहले से ही ज्ञानी है, यानी जो जानता है। तीसरा, शिष्य, यानी कि जो गुरु जी से जुड़ जाता है, गुरु को गुरु मानता है और शिष्य बन चुका है। अब वो अंधा हो चुका है गुरु के प्रेम में। अब वो पूरी तरह से शिष्य धर्म तो निभा रहा है, लेकिन गुरु से कुछ सीख नहीं पा रहा है। लेकिन चौथी जो कैटेगरी है वो साधक होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सीखना उनका काम होता है। जैसा गुरु जी रहा है वैसे ही वो जीना चाहता है, जैसे गुरु बोल रहा है वैसे ही वो करना चाहता है। मैं कहता हूं बच्चे से लेके बूढ़े तक हर प्रोग्राम, चाहे कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता हो, हर इंसान हमारे लिए एक गुरु के रूप में है, क्योंकि हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो इसलिए हम अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें एक अच्छा साधक बनने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है, बजाय कि कोई शिष्य या जिज्ञासु या फिर कोई ज्ञानी बनने की। इसलिए आई नो के कीड़े को अपने मन से बाहर निकालें पूरी तरह से, और एक साधक बने। एक सच्चा साधक ही कुछ जीवन में कर सकता है, पा सकता है। हे मालिक, लव यू, ब्लेस यू। For chronic diseases, stress, mental problems, relationship issues and business problems, call Dr. Satya
9871230022. Hey Malik, I am ML Mutneza, Chartered Accountant by profession. I qualified CA in 1973 and I am in practice since then. I joined Dr. Satya in 2006 for my health, medical and spiritual issues. I consulted him and he is giving me personal attention and personal advices at all times. I have done various courses, attended various workshops. I have taken naturopathy, yoga, massages, attended positive thinking classes under him, and I have found myself finding it very beneficial for myself and family members as well as profession. After these classes, my health has improved a lot in all respects, that is physical, mental and spiritual levels, and my relationship with all myself, family members, staff members, government officials and all clients has improved a lot, and it has given me a powers to concentrate on my jobs and carry on my profession in a more organized and beautiful manner. And I shall recommend everybody that they should join Dr. Satya for any matter, that is meditation or other mental, physical and spiritual matters.